रजामंदी में भी खिलाफत जरा सी बाकी है। तुम्हें हमने ही खुदा बनाया है, कुछ मेरा हिसाब अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दरअसल यह शेर भाजपा सरकार पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार को यह लगता था कि कोई उसके मुखालफत में खड़ा नहीं होगा और ना ही हमारे बनाए कायदे कानून का कभी विरोध होगा। लेकिन विरोध इस बार कोई और नहीं बल्कि भाजपा के समर्थक ही कर रहे हैं। मामला यूजीसी से जुड़ा है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है और विरोध सिर्फ आम जनता या एक संगठन के द्वारा नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। कई नेताओं ने तो यहां तक अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। और यह विरोध सिर्फ एक शहर, एक प्रदेश या एक स्थान का नहीं है, बल्कि यूपी के सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक इसके खिलाफ में लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध का स्वर गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने तो इस बिल को सामाजिक संतुलन के लिए नुकसानदेह बता दिया। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा, भेदभाव पैदा होगा और इस बिल का विरोध भी किया। अब जरा सोचिए कि इस बिल के विरोध में भाजपा के खुद नेता उतर गए हैं। मामला सिर्फ नेता नगरी तक नहीं है, बल्कि इस बिल के खिलाफ कई अधिकारी भी बोल रहे हैं और इस्तीफा भी दे दिए हैं। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए घटना और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं इससे आहत हूं। मामला सिर्फ स्वामी जी से जुड़ा नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री यह भी कहते हैं कि यूजीसी जी ने जो नया नियम बनाया है वो समाज में भेदभाव पैदा करेगा और इसका मुखालफत भी मैं करता हूं। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उनका कहना है कि वह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ जो मार पिटाई हुई थी उससे मैं आहत हो गया था और यूजीसी को काला कानून भी बता दिया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता है मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का कारण भी उन्होंने यूजीसी के नए नियम को बताया। वहीं शाहजहांपुर में लेके चलते हैं आपको, जहां पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध करणी सेना के लोग कर रहे हैं। करणी सेना सड़क पर उतर आई है। करणी सेना के पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ऑफिस चले गए, वहां पे विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा के नेताओं को चेतावनी दी और अलग अलग जगहों पे जो भाजपा के समर्थक हैं वो बीजेपी नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह काला कानून वापस नहीं हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे और इसका खामियाजा भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को भुगतना होगा, मोदी सरकार को भुगतना होगा। यहां तक कि भाजपा के जो वोटर हैं वो भी बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, हम आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल यूजीसी ने एक नया नियम बनाया जिसके तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य कर दिया गया। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों एवं कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। होता क्या था कि यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जाति सूचक चीजें बोली जाती थी। इसको लेकर यूजीसी ने नया नियम बना दिया कि अगर कोई भी इनके साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार करता है, कुछ गलत होता है, कुछ अनुचित होता है तो उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उस पर एक्शन होगा। अब इसका विरोध हो रहा है और यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसका अनुपालन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस कानून के पास होने से या इस कानून को लागू होने से ऐसा लग रहा है स्वर्ण वर्गों को कि हमारे साथ ज्यादती होगी। कोई अनुसूचित जाति का छात्र या अनुसूचित जनजाति का छात्र या ओबीसी छात्र अगर हम पे गलत तरीके से या बदले की भावना से एफआईआर दर्ज करा दे या कोई प्राथमिकी दर्ज कराए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे कैरियर पर आंच आएगी। इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान कानून, जो 3 कानून लाए थे उस पर बैकफुट पे आती है। सीएनआरसी के कानून लाए, उस पर भी लोग सड़कों पे उतर आए
और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। इसी तरह यूजीसी के नए नियम के खिलाफ भी लोग सड़क पे उतरे हैं। क्या सरकार यू टर्न मारती है या इस बिल को बरकरार रखती है? खैर, इस पे हमारी नजर है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं अपनी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।